राधे राधे साथियों। तो कल की क्लास में हमने पढ़ रखा था कहाँ तक, सम संख्या तक, इवन नंबर, ठीक है। और उसको निकालने के फार्मूले पूछे थे, पढ़े गए थे कि नहीं, कि आगे वाली सम संख्या कैसे निकालते हैं, पीछे वाली। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, विषम संख्या, मतलब ऑड नंबर। क्लियर है कि नहीं। देखो तो देखिए, हम पहली परिभाषा अगर डिफिनीशन समझते हैं, फर्स्ट डिफिनीशन, तो वो तुम लोगों ने पढ़ रखी है 7th या 8th में। क्या पढ़ रखी है कि अगर जिसे कोनो संख्या है या अगर वो मत दुई का भाग दिन जाए, अगर वो पूरा पूरा ना जाए, ठीक, तो हम का कही कि वो कैसे ऑड नंबर है, ठीक है। अगर कोनो नंबर है, अगर वह दुई ते पूरा पूरा भाग नहीं जाता है वहाँ, तो वह कैसे हुई, विषम संख्या हुई, ठीक है। नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, दैट नंबर इज ऑड नंबर। क्लियर। अच्छा आगे समझो, ये तो काम के डिवीजन नहीं है अपने, ठीक। एक देख के मतलब इमन लंबा प्रोसेस है, काम के तो है पर ये लंबा प्रोसेस है। अब अपने का काम का करने का है, ऐसी डिवीजन पढ़े का है कि हम का करें होगा तुरंत पता चल जाए कि नहीं है विषम संख्या हुई कि ना हुई। तो हम एक डिफिनीशन पढ़ रहे हैं, दूसरी डिफिनीशन, कि जिसे अगर कोनो संख्या है, अगर कोनो संख्या है, अगर वो खैर जो यूनिट डिजिट है, इकाई अंक, वह का हो 1 3 5 7 9 में से कोई हो, में से कोई हो, तो वह संख्या कैसी हुई, विषम संख्या हुई कि ना हुई। जैसे एक संख्या लिखा हम, ये एक संख्या लिखा, यार यूनिट डिजिट कितना है, अगर हम एक ऊपर वाली डिफिनीशन से करते हैं तो हमका टाइम लागत, 2 का डिवाइड करते हैं, फिर देखते हैं भाग जा रहा है पूरा कि नहीं जा रहा है, ठीक है कि नहीं। अगर सेकंड वाली डिफिनीशन से एक दी कि इकाई अंक जो यूनिट डिजिट है वो कितना, इनमें से है क्या कोई, तो ये कैसी हुई, ऑड नंबर हुई। क्लियर है कि नहीं। तो ये कैसी हुई, ऑड नंबर। क्लियर है कि नहीं, समझ में आई, इतनी चीज समझ में आ गई, ठीक है। नोट करिएगा, विषम संख्या नोट करो, ठीक है इन तक। तो देखो अब हम लोग का सीखेंगे कि अब देखो समझो, अच्छा सबसे जो छोटी विषम संख्या होती प्राकृतिक, ठीक है, वह कौन होती, एक, फिर 7 9 11 13 ऐसे डॉट डॉट चलती। अच्छा हिन हम देख रहे हैं कि अगर जिसे हम एक विषम संख्या ले लें कितनी, एक, तो एक में 2 जोड़ियो तो ठीक आगे वाली विषम संख्या ही 3, 3 में फिर 2 जोड़ो तो 5 में फिर 2 जोड़ो, तो मतलब हमका का करें का, अगर नेक्स्ट ऑड नंबर हमका निकालने का है तो हमका का करें परी, हाँ अगर हमका ठीक आगे वाली विषम संख्या निकालने का है, ठीक आगे वाली, हाँ ठीक आगे वाली विषम संख्या अगर निकालना है, ठीक है कि नहीं। हाँ अगर हमका का चाहिए, नेक्स्ट ऑड नंबर चाहिए, आगे वाली, ठीक आगे वाली ऑड नंबर, तो हमका का करें परी, ओ मत दी ऐड करें परी। क्लियर है कि नहीं। अगर जैसे हम कहा कितना है 11, 11 के ठीक पहले वाला, 11 के ठीक पहले वाली विषम संख्या कौन है, 9। कैसे निकाले हो, 2 घटा के। अगर इमा का किन जाए, ठीक पीछे वाली निकालें खोई, का निकालें खोई, अगर ठीक पीछे वाली विषम संख्या निकालें का है तो का किन जी 2 माइनस कर देंगे। क्लियर है कि नहीं। जैसे हम कही जान कि हमारे पास एक विषम संख्या है जो कि है कितनी, 3485 है कि नहीं। हम कही दें कि ठीक यह विषम संख्या के ठीक बाद वाली विषम संख्या निकालो तो कितनी हुई, हाँ तो ठीक है कि बाद वाली निकालने का है का, तो क्या करें परी, 2 जोड़ दो तो आंसर कितना हुई जी, 3400 कितना हुई जी, 87 हुई जी। क्लियर है। अब देखो ये क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछे जाते हैं तुम लोगन खातिर, ठीक है। देखो हम बताओ था कैसे एग्जाम्पल कैसे पूछा जी। जैसे एक एग्जाम्पल है, समझो, जैसे हम कह दें कि यदि 6x - 7, ठीक है। हाँ एक एग्जाम्पल कहा था कि जैसे 6x - 7 यह का या एक विषम ऑड नंबर है। हम यह कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन ऐसे है कि एक विषम संख्या 6x - 7 है, तो ठीक इससे आगे आने वाली विषम संख्या कौन सी होगी, नेक्स्ट ऑड नंबर करेगा, तो हमका क्या करें परी, 2 जोड़े परी कि नहीं। ठीक आगे वाली पूछी तो 2 जोड़ देवे, तो 2 जोड़ देवे तो कितने मिले, हाँ तो 2 जोड़ देवे तो कैसे चिन्ह इनके आसमान चिन्ह है ना, तो क्या हुई घट जाइए का, तो कितने हुई जी -5 हुई। सही है का। क्लियर है। अच्छा ये बताओ, जैसे कुछ समझे का है, कुछ नोट करें का है इनके, ठीक है। और जैसे वही थ्योरिकल क्वेश्चन हुई है तो हम यूज करिए इनका। अच्छा ये बताओ, जैसे हम कह दें कि एक विषम संख्या है हमारे पास यक्स, ये यक्स का है
विषम संख्या। अच्छा बताओ यक्स के ठीक बाद कितना हुई, कौन विषम संख्या हुई? यक्स के ठीक बाद एक कहाँ थे जुड़ी? हाँ 2 ऐड करीबे ना, कितना ऐड करीबे? हाँ यक्स के ठीक बाद वाली पूछा है विषम संख्या, तो क्या करियो? क्लियर है कि नहीं? और यक्स के ठीक पीछे वाली कितनी हुई? यक्स माइनस 2, यक्स माइनस, तो ये कहाँ है अपने पास? हाँ कौनी है, कौनी विषम संख्या है? 3 क्रमागत विषम संख्या है, 3 क्रमागत। कौन चर, कौन लीन का है? वेरिएबल का है यक्स, चर। हाँ वेरिएबल यक्स के लिए ना। पर यह याद रखो कि ये 3 क्रमागत विसंख्याएं यक्स, यक्स प्लस 2, यक्स माइनस 2, ये केवल सीमित है कौन? जब थ्योरिकल क्वेश्चन नहीं है। पर अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर कम पूछा जाते तो वो यह टाइप तो नहीं आता है। क्लियर है कि नहीं? समझो। अच्छा यह बताओ, कल पढ़ाती हूँ का यह 2x कैसी संख्या है? सम। 2 थे कॉमन है कि नहीं? 2 के में डिवाइड हो ही रहा है कि नहीं? तो ये 2x कैसी संख्या है? सम संख्या है। एक ही अगर जैसे ये 2 है, ये सम संख्या है। अगर एक में जोड़ दो कितना? 1, तो कितना मिली? 3 मिले कि नहीं? एक में जोड़ देंगे तो कितना मिला? और ये 3 कैस नंबर है? विषम। का का मतलब का है कि अगर कोनो भी सम संख्या है, कौन संख्या? अगर उमा 1 जोड़ दो तो का मिल जाई? विषम संख्या। बताओ अगर उमा 1 घटा दो तब भी का मिली? विषम संख्या। ये फैक्ट है, इनका नोट करेक्ट पड़ी। क्लियर है कि नहीं? तो समझो अब हमका कहा सीखे कराए 3 क्रमागत ये कौन है? विषम संख्याएं हैं, और यही 3 क्रमागत सम संख्याएं भी रहे। याद करो, यही 3 क्रमागत सम संख्याएं, यही 3 क्रमागत विषम संख्याएं। ये केवल और केवल कहाँ काम करिए? जब हम थ्योरी वाले क्वेश्चन करिए, ठीक है, जिनमें स्टेटमेंट लिखा हुआ था, कथन लिखे हुआ थे, ठीक है। लेकिन अगर तुमसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लीन जाए, ऑब्जेक्टिव, तो फिर यह टाइप का ऑब्जेक्टिव को नहीं दिया है बोर्ड एग्जाम में। ऑब्जेक्टिव हिंट रिलेट करिए। अगर यह का है, यह कौन संख्या है? सम संख्या है। कौन से चर खातिर? अगर हम चर y लें तो का हुई संख्या? 2y। अगर हम चर p ले लें तो का हुई? 2p। अगर हम q लें तो 2q टाइप की हुई। तो ये का है? एक वेरिएबल है, चर है। अच्छा एक ठीक आगे वाली का हुई सम संख्या 2x प्लस 2, 2x प्लस 2। एक है ठीक आगे वाली 2x प्लस, एक है ठीक पीछे वाली 2x माइनस 2। समझ में आ रहा है का? तो ये कितनी क्रमागत विषम, ये कौन संख्या है? सम संख्या है। हाँ यह तुमका पूछी कब? जब बहुविकल्पी क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव। ठीक है कि नहीं? अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुमसे पूछी तो यह रूप में पूछा जी, ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछी तो कैसे पूछी? यह रूप में पूछी जी, ठीक है। ठीक है कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो एक नोट करेक्ट पड़ी तुमका। तुम एक ना सोचो, या हम एक खातिर लिखा हुआ कि हम लोग अपन क्वेश्चन करीबे तो आसान बना दिया, ठीक है। आसान बनावे खातिर चीजें ये हम खुद बता रहे हैं तुमका। और जो तुमका कहीं कॉपी में पढ़ी हो, कहीं किताब में पढ़ी हो, जैसे लिखित पढ़ी हो ना, तो ये तुमका ये मिली है, ठीक है। ये क्रमागत विषम, क्रमागत सम संख्या ये लिखेगा तुमका, ये याद करियो। यह क्या खातिर है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए तो यही संख्याओं ध्यान में रखियो, गलती ना करना, इनका ना ध्यान में रखियो, ठीक है। हाँ ऑप्शन में दोनों दे दीजिए तो यही का सही करें बात है। पहले हम बताया था इनते, अगर हम लोग क्वेश्चन इनते करते हैं तो क्वेश्चन अपन बड़ा हो जाते, बस और कुछ नहीं है। इनते का हो जाते थोड़ा सा आसान लागत है क्वेश्चन, एक ही मारे हम लोग ले आते हैं इनका। और जबकि सही भी है, 2 ऐड कर रहे हैं ना, 2 सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना। तो रूल तो आए है ना अपने पास, पर अलग तरीके का है। अब समझो, और ये एक फैक्ट नोट करना है कि अगर सम संख्या में तुम एक जोड़ो या घटाओ तो हमका क्या मिलता है? विषम संख्या। जैसे एक एग्जाम्पल और देख लो, जैसे एक मान के चलो हम एक नंबर लिखा था 10x माइनस 8, यह का है? एक सम संख्या है। यह का है? 10x माइनस 8 एक सम संख्या है, इवन नंबर है। हम कही दें कि एक है ठीक पहले की, एक है ठीक पहले की विषम संख्या। बताओ, 10x माइनस 6। दिमाग काम करो, बैठ शांत है दिमाग में। हम कहा कह रहे हैं कि यह कौन संख्या है? यह सम संख्या है। क्लियर है कि इवन नंबर है। हम कह रहे हैं कि एक ही ठीक पहले की विषम संख्या बताओ ना, हम ये तो नहीं कहा कि सम संख्या बताओ। अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दें तो गलती कह दो फिर। हाँ ध्यान, ये चीजें ध्यान रखो, दिमाग में रखो ना। सम संख्या है
और ओके ठीक पहले के का पूछी गई विषम विषम संख्या पूछी गई ठीक पहले के, तो का करीबे घटा दे कितना एक यह तो कही रहन कि एक में घटेबे ना तो कितनी हुई जी हाँ यह एक याद रखो यार 10x माइनस 9 यह क्वेश्चन। अब पढ़ के हम यह चीजें रखा है कि 2 जोड़ा जाता 2 घटा दी अगर थोड़ा सा घुमा दे तो गड़बड़ हो जाती कहानी। तो ये सब चीजें नोट करें लायक है, समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ। अच्छा और कुछ चीजें समझते हैं और अच्छी तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खातिर हम क्रमागत सम संख्याएं ध्यान रखियो इवन नंबर ठीक है सीरीज में ये होती। अगर अच्छा ये बताओ 2x अपन कई संख्या रहा है, 2x अपन कई संख्या रहा है, सम अगर सम संख्या में एक जोड़ दो तो कौन संख्या मिली थी विषम ठीक है आगे वाली। अच्छा ये बताओ तो 2x एक सम संख्या रहा 2x में एक जोड़ दी तो यह कौन नंबर है विषम विषम संख्या है। अब हम कहते हैं कि यह विषम संख्या है, तुम कह रहे हो कि यह कौन नंबर है हॉट नंबर है विषम। हम कह रहे हैं कि एक ठीक आगे वाली विषम संख्या बताओ तो कितनी हुई 2x प्लस एक ठीक आगे वाली विषम संख्या 2x प्लस 3 ठीक आगे वाली विषम संख्या यह विषम संख्या है ना, यह विषम संख्या तो विषम संख्या में जा रहे हैं ना, ठीक आगे वाली विषम संख्या पूछ रहे हैं यह विषम संख्या है 2x प्लस 3 हाँ और एक्टिव बैठो और माइंड अपन तेज करो और एक्टिव बैठो ठीक है। तो इनमें क्या करें परी 2 ऐड करें परी तो कितना हुई 2x प्लस। अब हम कहा था कि ये 2x कितना है प्लस 3 एक ही आगे वाली विषम संख्या बताओ 2x प्लस 5 कितना मिली आगे वाला 2x प्लस 5। तो यह अपना क्वेश्चन पूछा जाएगा ये कौनी है कौनी संख्या है ये कौन सी हाँ क्रमागत विषम संख्या है। क्लियर है कि नहीं सीरीज में ऑड नंबर क्लियर है। यह कहे खातिर है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कहे खातिर है ऑब्जेक्टिव। जब हम लोग क्वेश्चन अपन करीबे तो हम लोग कोने टाइप से करीबे या अब हेमा अपने का आराम है चाहे का है 3 अगर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है ना तो चाहे का है 3 क्रमागत सम संख्या है तो मुझे यही लेने का है, चाहे का है 3 क्रमागत विषम संख्या तब भी यही लेनी है। याद करो कल यही लिखा हो रहा है सम संख्याओं में भी और विषम संख्याओं में आज ही है तो ये काम करेगा ठीक है। दिखाएंगे तुमको हम जब क्वेश्चन उन करेंगे तो हम दिखाइए चाहिए टाइप से करो चाहिए मान के देखो आंसर सेम ही आवत है और सेम नहीं सेम आएगा भी ठीक है। हाँ रूल चाहे जो भी हो अगर रूल सही है तो आंसर भी सेम देगा क्लियर है। तो ये कुछ समझ में आया। अच्छा कुछ और एग्जाम्पल हम कराते हैं ठीक है, कुछ एग्जाम्पल में आ जाओ क्वेश्चन तब समझ में आएंगे ज़्यादा। अच्छा यह बताओ हमका एक नंबर हम लिखे जाते हैं कि 7 माइनस का 11x एक नंबर है मेरे पास 7 माइनस का 11 हम कहा था कि यह विषम संख्या है। हम कहा कह रहे हैं कि यह क्या है हाँ अगर यह क्या है अपन और नंबर है हम कह रहे हैं कि ठीक एक है आगे वाली सम संख्या बताओ 7x माइनस हम क्या कह रहे हैं 9 माइनस 11 है हम कहा था कि ठीक है कि आगे वाली कौन संख्या बताओ क्या है विषम विषम संख्या नहीं सम संख्या पूछा है। हाँ सम संख्या पूछा है भाई हम। हाँ कितनी हुई 8x माइनस 11 एक है तो ऐड करियो ना कितना ऐड करियो 8 माइनस 11x। नमस्ते भाई बैठ जाओ बैठ कितनी एक ऐड करियो ना तो एक ऐड करियो तो कितना हुई जी 8 माइनस 11 गड़बड़ तो ना करियो ये दिमाग थोड़ा सा ये रखें का कि हमका दिन का गाय और हमते पूछा का गाय। अगर हमका देखो कॉन्सेप्ट है कुछ चाहो तो डिटेल में भी लिख सको तो या समझ सको तो आसानी थे आइस कुछ नहीं है जो दिक्कत पूछ करे हमका। अगर हमका हमारे पास एक काम करो अच्छा पहले एक नोट करो फिर हम बताओ था ठीक है नोट करियो नोट करो ठीक है हुई का नोट। देखो अच्छा अबे तक जो तुम लोग सीखो अगर जैसे तुमका कोनो ऑड नंबर दे दिन जाए का दे दिन जाए हाँ ऑड नंबर दे दिन जाए कौन संख्या विषम संख्या। अगर हमते का पूछ ले ठीक आगे वाली ठीक आगे वाली कौन संख्या विषम विषम संख्या। अच्छा ये चीज देखो जौन संख्या दीन गे वो आए संख्या हमका पूछी गई। अगर हमका ऑड नंबर दीन गया तो हमते कौन पूछा गया ऑड नंबर। क्लियर है कि नहीं समझो अगर ऑड नंबर दीन गए और हमते पूछा का गए एक मतलब का है आगे वाला ऑड नंबर समझ सकते हो ना।
ऑड नंबर दिन का है और हमते का पूछा गया है, आगे वाला ऑड नंबर पूछा गया है। तो हम का करीबे या वाले नंबर में का करत हन +2, तो रिजल्ट आ जाते। समझ में आ रहा है? ऐसे नोट्स बनाया मैं क्या तुम लोगों का अपने समझे खातिर, ठीक है। जैसे तुम बनाए पाओ हमते अच्छे बनाए पाओ, हमते अच्छे बनाओ। हम तो एक तुमका नमूना पेश कर सकेंगे नहीं, हाँ इसे लिख सकते हैं चीज़ें, मैथ में चीज़ें ऐसे होती हैं। क्लियर है? अगर हमका ऑड नंबर दिन जाए, का दिन जाए, और हमका पीछे के, ओके जस्ट पीछे के ऑड नंबर पूछे, का पूछे ऑड नंबर, विषम संख्या पूछे, ये पहली चीज और ये दूसरी समझो। अगर हमका विषम संख्या देंगे, आगे की विषम संख्या पूछ रहा है ठीक आगे वाली, तो का कर देवे दुई। अगर हमका विषम संख्या देंगे ठीक पीछे की विषम संख्या पूछ रहा है, तो का कर देवे दुई घटा देवे। क्लियर है कि नहीं? अगर ये तीसरी चीज, अगर हमका ऐसे मान लो इवन नंबर दिन का है, का दिन का है इवन नंबर, और ठीक आगे वाला इवन नंबर पूछ रहा है, कौन पूछ रहा है, तो का करियो। अगर हमका इवन नंबर दिन का है और ठीक पीछे क्या इवन नंबर पूछ रहा है इवन, तो का करें परी दो घटा दीजिए। समझ में आ रहा है? जौन दिन जाए वह पूछे, सम संख्या दे तो सम संख्या पूछे, तो समझ रहे हो सेम रिजल्ट। इनका चाहो तो अगर तुम लोगों के पास दिमाग लगे हो नोट्स बनाओ में, चाहो तो यह रिजल्ट का और यह रिजल्ट का एक में लिख सकते हो। क्लियर है? हाँ एक भाई सेम है तो है। बताओ अगर देखो अगली चीज समझो, अगर हमारे पास का हुए पॉजिटिव इंटीजर्स हुए, का हुए पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब धन पूर्णांक। हाँ अगर हमारे पास का हुए धन पूर्णांक और ठीक आगे वाला का पूछे धन पूर्णांक पूछे, तो का रूल रहा है एक जोड़े कराए। अगर हमारे पास यह है का धन पूर्णांक और हमते का पूछ रहा है पीछे क्या का पूछ रहा है वाओ, हाँ धन पूर्णांक पूछ रहा है, तो का करीबे एक मका कर देवे घटा देवे। इन तक समझ में आ रहा है? कुछ और चीजें समझो। अच्छा जैसे मान के चलो हमारे पास एक विषम संख्या है, का है, और हमका पूछ रहा है ओके ठीक आगे के सम संख्या, का पूछ रहा है सम संख्या। हम विषम संख्या दे दिनेश कई दिनेश की ठीक है आगे के का बताओ, तो का करियो एक है तो जुड़ियो इनका। अच्छा इस तो नहीं है कि इनका रटेक पड़ी है, समझो तो उनते कैसे बताओ रहा है ना इनका, सही है कि नहीं। जैसे अगर गिनती लिखी अपन तो 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, तो सबसे पहले का आई यह कैसे है सम संख्या, फिर का आई विषम आई, फिर का आई सम आई कि नहीं। क्लियर है कि नहीं? तो सम विषम एक जोड़े थे मिला थे ना, जैसे ये सम है एक जोड़ दो का मिल जाए, यह विषम है एक जोड़ दे तो का मिल जाए। आगे की बात करन ना, अगर वो पीछे की बात करन तो का करीबे एक घटेबे। ठीक है कि नहीं? अब ये चीजें बदल भी सकती हैं। अगर हिन इवन दे दी जाए, सम संख्या दे दी जाए, बताओ का दे दी जाए, और हमते का है ठीक आगे की विषम संख्या, बताओ कुछ अलग थोड़ी ना हुई। हमारे पास का है सम संख्या है कि नहीं, ठीक आगे की विषम संख्या कितनी हुई 3, कैसे नहीं करियो 2 में एक है तो जुड़ियो ना, तभी तो 3 हुआ थे। बताओ कहूँ तो ऐसा नहीं है कि रट्टा मारे पड़े इनका, तुमका समझ के याद करियो, बहुत आसान है। याद दीजिए कि नहीं याद दीजिए, ठीक है कि नहीं। कुछ और क्वेश्चन करियो, बताओ कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अच्छा ये बताओ देखो जैसे हम एक नंबर लिखा था ना, क्या नंबर है यार 11 माइनस यक्स। हम कहा था कि या जो नंबर है, ठीक है, या हमारे पास एक नंबर है जो कि है विषम संख्या, ये क्या है विषम संख्या है। अगर हम एक सम संख्या जबरदस्ती बोल दें तो क्या कहेंगे, गलत बोल भी हुआ है कि ना। क्या एक मारे वो सम संख्या नहीं हो सकता है, क्या एक मारे द्वि होते का नहीं है, कॉमन नहीं है। यहाँ तो एडमिशन रहा है ना कल की क्लास में। अच्छा ये कौन संख्या है, अगर हम पूछू लें तो मुँह बता दो ना, हम बता भी रहे हैं तो अलग बात है वो। तो ये कौन संख्या है, हम कहा था कि ठीक आगे वाली सम संख्या बताओ, ठीक आगे वाली सम संख्या कितनी हुई जी 12 माइनस एक्स ना, एक जोड़े का है, ठीक है। एक ये कौन संख्या है विषम, एक है ठीक आगे पीछे वाली विषम संख्या, बताओ क्वेश्चन तो पूरा समझो पहले। यह विषम संख्या है, एक है ठीक पीछे वाली विषम संख्या, बताओ 9 माइनस
शाबाश, कितनी हुई? 9 माइनस एक्स। ठीक है, इससे बस ऐसे काम करियो तो बस हुई जी 9 माइनस एक्स। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, समझ में आ रहा है? इतनी चीजें कुछ नोट करिएगा, ठीक है, कर सकते हो भाई। तो अभी हमने क्या पढ़ा? विषम संख्याओं के बारे में सारा कुछ, ठीक है। ऑब्जेक्टिव जब पूछा जाए तो अलग विषम संख्या आएंगे, और जब हम लोग क्वेश्चन करिए तो अलग करिए। कर सकत ना ऑब्जेक्टिव वाले जो तरीका उनसे भी कर सकते हैं, लेकिन उनसे थोड़ा बड़ा हो जाते, ठीक है कि नहीं। तो कुछ संख्याओं के प्रकार अभी भी बाकी हैं, कुछ संख्याओं के प्रकार अभी भी बाकी हैं, जिनको हम लोग करेंगे, ठीक है। देखो, एक चर्चा विराय आज बात करेंगे। अच्छा, हम लोग सबसे पहले अभाज्य संख्याओं में किस में बात करेंगे? आज का टॉपिक क्या है? अभाज्य संख्या है आज का टॉपिक। हाँ, अभाज्य संख्या है। इंग्लिश में कहा था इनका प्राइम नंबर। क्लियर है कि नहीं? प्राइम नंबर। देखो समझो, बहुत अच्छे से हम लोग जिन भी इनका, ठीक है। सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ का है कि इनका चेक करना कि कैसे हम लोग जनिए कैसे कि अभाज्य संख्या है कि नहीं है। वो बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। नहीं तो इनका कोनो आज तक पैटर्न फॉलो हुआ ना, तो कुछ कहीं इनका पैटर्न भी नहीं मिलता है कि नहीं सटीक रूल एकदम मिल जाए जो बहुत छोटा भी होए और एकदम करेक्ट भी होए, है ना। कहूँ फॉल्ट होते, कहूँ कुछ होते, तो इनके रूल थोड़े अलग हैं। तो चलो हाँ, एक बारे में तो बात की बात हुई। पहले कहा जाने का अपने का कि अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं, अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं, ठीक है कि नहीं। देखो समझो, पहले डिफिनीशन के बारे में अगर एक ही बात की जाए, ठीक है। देखो समझो, जैसे अगर ये कोनो संख्या लिखी, क्लियर है कि नहीं। जैसे ये कौनो अगर हमारे पास का आया संख्या और एमा केवल काय का भाग जाए एक क्या। अगर कोनो हमारे पास संख्या है वो हम केवल काय का भाग जाए एक क्या, और जोन बस ऊपर लिखी वही क्या खुद जाए, काय का जाए स्वयं का भाग जाए। स्वयं वह संख्या कौन जो ऊपर लिखी यार लो। अब तो गोला गोला तो मैच कर रहा है ना, तो मतलब समझ के सेम है। अगर कोनो हमारे पास संख्या है, कोनो नंबर है, और वह कहते डिविजिबल हुए एक ते और इटसेल्फ स्वयं ते हुए, तो वह जो संख्या है ओखा हम का कहिबे? अभाज्य संख्या। का कहिबे हम लोग? प्राइम नंबर कहिबे। क्लियर है? ठीक है। तो परिभाषा का लिखियो, डेफिनेशन का लिखियो, वे संख्याएं जो एक से और स्वयं से कटे, एक के अलावा और कोनो संख्या थे ना कटे, तो वह का हुई? अभाज्य संख्या होती। क्लियर है? एग्जाम्पल के बारे में बात करन अगर तो समझो। अच्छा, एग्जाम्पल जैसे 2, अगर 2 में भाग जाओ, एक का भाग चला जी, स्वयं 2 का भाग चल जी, एक के अलावा कोनो संख्या भाग जी क्या 2 पूरा भाग देने का मतलब इन पूरा है भाई, शेष 0, ठीक है। हाँ, अच्छा, और एग्जाम्पल की बात करो, जैसे 3, एक का भाग चला जाएगा, एक में तो एक क्या तो सब नंबर भाग चला जाते, और का स्वयं 3 एक कम 3 का चला जाएगा, 3 का एक के अलावा कौन नंबर रहेगा? नहीं है। ऐसे 5 के बारे में बात करिए तो 5 के बारे में एक क्या जी, और 5 का जी एक के अलावा कौन नंबर रहेगा? नहीं है। 7 के बारे में बात करिए तो 7 में एक और 7 क्या। अब देखो आगे वाला का हुई 9 नहीं होगा। हाँ, ई में गड़बड़ भी हुआ था अधिकतर ना। देखो 9 का एक मारे नहीं होगा, का एक मारे 9 में एक क्या गा, स्वयं 9 का बा, एक के अलावा तीनों को तो जा रहा है, 3 3 का 9, तो 9 का आए मतलब हाँ अभाज्य नहीं है, भाज्य या 9 का है भाज्य संख्या। क्लियर है कि नहीं? तो पहली डेफिनेशन के तहत तुम लोगों ने क्या सीखा कि वे संख्याएं एक और स्वयं से और एक के अलावा क्या होता ना कटे, उनका क्या कहे हम लोग? अभाज्य संख्या। क्लियर है कि नहीं? पहली चीज। अच्छा, दूसरी परिभाषा हिंते कुछ रिजल्ट पूछे जा सकते हैं। परिभाषा तो है मान लो भैया, एक तरीके से कह सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूसरी परिभाषा से बन सकते हैं, जो कि हम बताते हैं तुमको, ठीक है। अच्छा, एक चीज बताओ, जैसे यह द्विकई संख्या रहा है, अरे का अभाज्य रहा है, द्विकई रहा है, अभाज्य कईस बैठे हो ढीले, एकदम टाइट माइंड रखो ना, ठीक। तो द्विकई संख्या है अभाज्य। तो अगर एक हम लोग फैक्टर करन का करन, तो 2 से कटी, 2 एक कम 2, और एक खुद एक से कट सकते एक कभी। क्लियर? एक के अलावा कुछ नहीं हो सकता है। तो अगर 2 अभाज्य संख्या है तो एक नंबर ऑफ फैक्टर कितने भी? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या
कितनी निकालो, एक और एक दुई, कितने फैक्टर हैं के दुई। क्लियर है? बताओ ऐसे ही हो के फैक्टर नहीं करियो तो 3 एक कम 3, 3 और 1 दुई तो भे, मतलब वह कै बार कटी, एक बार हो दुई बार, एक अलावा तो नहीं कटी है फिर। तो हिंत एक ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन निकला थे, चाहो तो डिफिनीशन भी समझ सकत हो। परिभाषा ये कहा थी कि वे ऐस कोनो अगर संख्या होए जेके केवल और केवल दुई फैक्टर होए, कितने फैक्टर होए, 2 फैक्टर। तो वह कई संख्या हुई, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या हुई। परिभाषा नहीं समझ में आई का, बता तो रहे या फैक्टर कह के, गुणनखंड कह के बताओ। जैसे 5 है तो 5 के फैक्टर करो, तो 5 एक कम 5, एक आवा, फिर एक ते करियो तो कितना जी, एक तो कितने फैक्टर हैं, 2 दुई। क्लियर है कि नहीं? तो 5 कई संख्या भी। अभाज्य। अगर यही जगह हम 9 के करते तो 9 के करते तो 3, 3 त्रिका 9, फिर 3 ते करते, फिर 1 ते करते, कितने नंबर ऑफ फैक्टर हैं, 3 है। तो यही हमारे तो का है 9, अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य या। तो अगर हमारे पास ऐस कोनो संख्या है जेके गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 2 तो वह जो संख्या कैसी हुई, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या हुई। कैसी? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या हुई। ठीक है कि नहीं? अब इथे ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन पूछा जाता है वह नोट कर लो। देखो समझो, क्वेश्चन ऐसे कही के कि अभाज्य संख्या के गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य संख्या के कुल गुणनखंडों की संख्या होती है। संख्या होती है कितनी होती? 2। 2। ठीक है। ए प्राइम नंबर हैव नंबर ऑफ फैक्टर्स इक्वल टू, कौनो भी प्राइम नंबर है ओके मैक्सिमम ते मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ फैक्टर होंगे, 2 ज्यादा से ज्यादा 2 ही हो सकते हैं, 2 से ज्यादा। नहीं हो सकता। तो यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ठीक है, यह तुम समझ लो, ये तो इससे भी पूछा जाता है, एक कंपटीशन बेस में भी है ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो एक अभाज्य संख्या के अधिक से अधिक कितने गुणनखंड हो सकते हैं, 2 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। क्लियर है कि नहीं? तो यह आओ परिभाषा है तो एक तरीके के कि अगर कौनो ऐसी संख्या है जेके कितने फैक्टर हुए 2 तो वह कई संख्या हुई। अभाज्य संख्या। अगर कोनो ऐसी संख्या है जो उन एक और स्वयं से कटे तो भी वह का हुई, अभाज्य संख्या। कैसे हुई, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या हुई। क्लियर है कि नहीं? अब इनमें कुछ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 10th बोर्ड तक पूछे जाते हैं वही बताओ तुम समझो। ध्यान रखो, एक यह कौन क्वेश्चन है, पहला है, दूसरा है माँ। दूसरा पूछा जाता है कि एक है तो एक कई संख्या है, कहाँ पे पढ़ाती हूँ, विषम। एक अब कहाँ पढ़ाती हूँ कि एक कई से विषम है। तो तुमका याद विषम होना ऑप्शन ना दे, हाँ हो ही सकता है कि मतलब ऑप्शन ना दे, तो हुन तुमका ध्यान रखने पड़ता है कि एक या ऐसी संख्या है कौन, एक जो कि ना तो भाज्य है, ना तो भाज्य है, ना तो अभाज्य। ये अभाज्य भी नहीं है और अभाज्य। भाज्य भी नहीं है। अगर एक जैसे प्राइम नंबर मतलब 1 नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर, ठीक है, ना तो यह भाज्य है ना तो अभाज्य। एक, ये बहुत जरूरी ऑप्शन है, या और जगह मिल जी तुमका। ठीक है, अच्छा द्वि हुई कि नहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अच्छा और समझो, अच्छा हम बात कैम कर रहे हैं कि हाँ जैसे अपन जो स्टार्टिंग में जो तुम लोग काउंटिंग पढ़ रखा हुई है 1 to 100 है ना, गिनती कि 1 से 100 तक, तो जो अपन गिनती वो थी, हाँ काउंटिंग कितनी, 1 से 100 तक, 1 to 100। क्लियर है कि नहीं? 1 से 100 तक कुल 25 प्राइम नंबर हुआ थे। कहते 1 से 100 तक के कितने अभाज्य संख्या होती, 25। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती, 25। 25 में 15 होती हैं कहाँ, 1 से 50 तक। 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती, 15। और बची कितनी 25 में, 15 जब 1 से 50 तो 10 से तो बची 15, 10 25, तो कितनी बची 10। तो 10 जूनी है कौनी अभाज्य संख्या है, वही कहाँ होती, 50 से 100 के बीच में, 15 to 100। क्लियर है कि नहीं? नहीं समझ में आवा, यह पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव याव है। ठीक है,
हालांकि एक जगह इनका आउट करेबे, एक जगह इनका तुमको नोट करा के रखेबे कि इनका सम कितना बात है। एक ते 100 तक है, ठीक है कि नहीं, और प्रथम 10 है ना, फर्स्ट 10 फर्स्ट 20 ऐसे करके इनका रखा देवे एक जगह, ठीक, जो कि लास्ट में एग्जाम के टाइम में काम दिया थे, फिर उन्हें ऐड न करें पड़ी तुमका। देखो अच्छे समझो, तो 1 to 100 टोटल प्राइम नंबर कितनी होती है? 25। 25 में जो 15 होती है वही 1 to 50, 1 to 50 के बीच में कितनी होती, और 50 to 100 के बीच में कितनी होती? 10। क्लियर है कि नहीं? तो यह अपने पास लंबा एक टॉपिक रहा है क्या, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याओं के बारे में। एक द्वि ऑब्जेक्टिव हिंते बने और द्वि लगभग हिंते बन सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? और यह जो ऑब्जेक्टिव है या ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। ये लगभग है कि उम्मीद है कि ये पूछा जा सकता है। अब कौनो भी प्राइम नंबर है तो ओके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होते हैं? मैक्सिमम तो मैक्सिमम 2 ही हो सकते हैं, 2 तो मैक्सिमम नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो यह नोट करो कि एक अभाज्य संख्या के अधिक से अधिक अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी 2। क्लियर है? नोट डाउन, ठीक। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? प्राइम नंबर टोटल, ठीक है। अब कहाँ पढ़ी बे? भाज्य संख्या। का कही बे का? कंपोजिट नंबर। का कही बे इनका? कंपोजिट। कंपोजिट का मतलब क्या हुआ था? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या। कंपोजिट का मतलब क्या हुआ था? भाज्य संख्या। एक चीज और याद रखो यार कि जैसे कबों कबों हुआ था कि पूछ लीन जाए, जो अभाज्य संख्याएं होती, कौन सी संख्याएं? अभाज्य संख्याएं, उनका हम लोग ऋण संख्याएं कहते हैं। कौन सी संख्याएं? हाँ, अरे ये ध्यान रखो, हिंदी आए कमो हुई सकते दूसरा नाम दे दे तो फिर फंस जाओ वहाँ, तो दिक्कत ना होए। तो ऋण संख्याएं कौन होती हैं? अभाज्य संख्या। हाँ, ऋण संख्या और अभाज्य संख्या एक ही होती हैं, सिमिलर, कांग्रुएंस करो इनका। अभाज्य एक ही शब्द है ये दोनों। अभाज्य मतलब ऋण संख्याएं इनका ही का कहते हैं अभाज्य। जो पीछे पढ़ाऊ ना बे वो क्या रहा है, टॉपिक छूट गया है। ऐसे जो नहीं भाज्य संख्या है वो इनका हम लोग कहते हैं यौगिक संख्या। का कहते हैं? हाँ, ऐसा नो एक मौके नहीं को पूछ ले कि यौगिक संख्या का है तो हम पढ़वे नहीं बेन, और हम कही रहे कि नहीं कौन संख्या है ना बाकी करीबी, तो फिर गड़बड़ न हो जाए, ठीक है। ध्यान रखो इनका। तो मतलब यौगिक संख्या और भाज्य संख्या एक ही चीजें। तो समझते हैं कि होती क्या चीजें। क्लियर है? एग्जाम्पल की मदद से तुमको समझाते हैं। क्लियर है? चाहो तो पर पहली डिफिनीशन समझ सकते हो। पहली डिफिनीशन अगर मान के चलो यह कोनो डेफिनीशन है, परफ्यूम को डाल के आया है यार, महक रहा है किसी को? महक रहा है परफ्यूम? डाल क्या है? कौन डाल के आया है? कोई डाल के आया है? ठीक है, शांत रहो शांत रहो। देखो अच्छा, जैसे मान के चलो ये कोनो संख्या है, ये कोनो नंबर है, अगर एमा एक क्या डिवाइड हुई और ये जो संख्या है ये स्वयं स्वयं क्या डिवाइड हुई बताओ, और एक के अलावा भी कोनो संख्या हुई जाए, हाँ अन्य, बताओ एक ही यार जो नंबर है एमा एक क्या डिवाइड हुई रहा है और इट सेल्फ डिवाइड हुई रहा है, और कोनो भी नंबर आ जाए तो यह जो ऊपर नंबर लिखा है या ऊपर जो नंबर लिखा है ये का हम लोग का कही देंगे कि यह किस नंबर है? हाँ, कंपोजिट नंबर है, यह कही देंगे। आसान लगा समझना? जैसे चेक करते हैं 4, कहाँ चेक करते हैं? 4, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये दो का भाग चला जी का, एक का भाग चला जी का, स्वयं 4 का भाग चला जी का, तो एक और स्वयं के अतिरिक्त भी कोनो अन्य संख्या विभाजित है का, तो एक मतलब कि 4 कैसे कंपोजिट नंबर है। 4 कैसे कंपोजिट नंबर है, ठीक है कि नहीं? बताओ समझ में आया? और अच्छा एग्जाम्पल चेक करते हैं, जैसे 6, कितना? 6। क्लियर है कि नहीं? अच्छा ये बताओ का इमा एक का भाग चला जी का, स्वयं 6 का भाग चला जी का, 2 का चला जी का यार, 3 का भी चला जी, तो एक और स्वयं के अलावा भी जा रहा है ना 2 और 3 क्या, तो एक का मतलब 6 कैसे है? कंपोजिट नंबर है। बात समझ में आई? का डेफिनेशन में का लिखियो कि यदि कोई नंबर एक और स्वयं के अतिरिक्त भी अन्य किसी नंबर से विभाजित है, विभाजित शब्द का मतलब का है? पूरा शेष का होए। हाँ इन यह कि मतलब समझ रहे हो ना, परफेक्ट एकदम होए, कंप्लीट डिविजिबल, ठीक, शेष 0 दे, जो रिमाइंडर है वो एकदम 0। हाँ क्लियर है कि नहीं? तो का लिखियो ऐसी संख्या हाँ, यदि कोई संख्या, कोशिश करो माइंड सेट कैसे करो कि डिफिनीशन छोटी बना सको, मैथ पढ़ते हो तुम लोग, ठीक है।
हाँ, यदि कोई संख्या एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या कंपोजिट नंबर होगी, भाज्य संख्या होगी। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, एक चीज और समझो, जैसे 4 ये 6 मान के चलो, जैसे 4 लेंगे तो 4 के जैसे गुणनखंड करो, फैक्टर करो, कितना हुई 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2 और 1 तक करिए तो बने। तो यह बताओ का एक है जो नंबर ऑफ फैक्टर है वो द्वितीय ज्यादा है का? द्वितीय ज्यादा है ना? हाँ, क्लियर है कि नहीं? बताओ। अच्छा, जैसे 6 के करो फैक्टर तो द्वितीय कट जाएगा, कितनी हुई 3, फिर 3 कट जाएगा, कितना हुई 1, फिर 1 कट जाएगा। तो एक नंबर ऑफ फैक्टर द्वितीय ज्यादा है का? तो कुछ समझ में आ रहा है का रिलेशन पहले वाली डिफिनेशन में और हिन वाली डिफिनेशन में? ओमा का रहा है जो ना अभाज्य संख्या रहा है कि ओमा द्वितीय ज्यादा हो ही नहीं सकता है, और एमा का है कि द्वितीय ज्यादा हुई है, कम से कम कितने हुई है एमा? हाँ, कम से कम कितने हुई है? जो अभाज्य संख्या है या फिर यौगिक संख्या है ओमा कम से कम कितने गुणनखंड हुई है? हाँ, कम से कम कितने हुई है? मतलब 3 से कम तो हो ही नहीं सकता है, 3 से कम हो तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखो, एक दूसरा डिफिनेशन भी ये बन गई के कहे के हाँ यौगिक संख्या के कहा बनेंगे, पहले समझ में आ रहा है। दूसरी डिफिनेशन यह बनी जाके कि मतलब अगर कोनो संख्या है और ओके कितने फैक्टर हुए? 2 से अधिक, हाँ, नहीं 3 कम, हाँ 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक हुए, ठीक है। हाँ, वे संख्याएं जिनके कम से कम 3 फैक्टर हैं, कम से कम 3 फैक्टर हो, उसे क्या कहेंगे? यौगिक संख्या। यौगिक संख्या कहेंगे। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, और वे संख्याएं जिनके कम से कम शब्द हटा दो, फिर हाँ जो अभाज्य संख्या पढ़ाती हूँ ना पीछे प्राइम नंबर, ओमा का लागी अधिक से अधिक, कितना? अधिक से अधिक, हाँ, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, ठीक है कि नहीं? कितने बात है? 2 अगर जो अभाज्य संख्या होती है ओके ज्यादा से ज्यादा 2 ही फैक्टर हुई है, द्वितीय ज्यादा हो ही नहीं सकता है। बताओ, क्लियर है कि नहीं? तो अभाज्य संख्या के गुणनखंडों की संख्या, अधिक से अधिक गुणनखंडों की संख्या, चाहे जिसे पूछा जाए 2 ही आंसर में देगा। क्लियर है कि नहीं? आज जिसे एम पूछा जाए कि जो भाज्य संख्या है ओके कम से कम गुणनखंडों की संख्या 3। क्लियर है कि नहीं? हाँ, तो ध्यान रखिएगा, ठीक। अच्छा, यह बताओ, मैं लिखेगा एक चीज इन तक समझ, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद रखो, ये लिखा है इनते, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, सबसे छोटी जो सबसे छोटी, हाँ सबसे छोटी कौन संख्या? भाज्य पढ़ी रहे हो ना, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन हुई? 4। सबसे छोटी कौन हुई? 4 ते छोटी कोनो संख्या न हुआ है जो उनका हुए भाज्य। 2 कहाँ पढ़ा रहा है? 2 कैसी? अभाज्य 3 कैसी? अभाज्य 1 कैसे? 1 गलत, मतलब भाज्य में बताओ। हाँ, विषम है वो, मान लीन, ठीक सही कही रहो। हाँ, 1 का कहियो, 1 का है ना तो भाज्य ना तो अभाज्य, हाँ, या ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है, ना इधर प्राइम नॉर कंपोजिट, ये कुछ नहीं है, ठीक है कि नहीं? और सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 भाज्य 4 हाँ सब यह तो है। हाँ, सबसे छोटी यौगिक संख्या कितनी हुई? 4 ते बड़ी फिर तुम गिन नहीं सकते हो, या एक ही ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है बस। अब देखो, अच्छा यह एक ऑब्जेक्टिव होगा, क्लियर है कि नहीं? अब कुछ और ऑब्जेक्टिव दूसरा, सबसे छोटी विषम संख्या का लिखियो। अगर पूछ लीजिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या का लिखियो। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या कितनी हुई? 2। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तब भी आंसर तुम्हारा 2 ही होगा। हाँ, सम भी हो अभाज्य भी हो तब भी आंसर क्या होगा? 2 दूसरा तीसरा है, मैं देखो जो ज्यादा दिक्कत करत है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन? 3। जो विषम भी हो और अभाज्य भी हो, क्लियर है कि नहीं? जो विषम भी हो अभाज्य, अभाज्य भी हो, वह कौन हुई? सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन हुई? 3। क्लियर है कि नहीं? और एक चीज, अगर फैक्ट है नोट करना चाहो तो नोट कर सको तुम। फैक्ट,
फैक्ट यह कहा था कि यह जो दो है, दो ही एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। इसके अतिरिक्त और ऐसी कोई भी संख्या नहीं सम पाई गई जो अभाज्य हो। यह फैक्ट है। इस बात नहीं समझ में आई? का मतलब है कि द्वि के अलावा वो कोनो सम संख्या नहीं है जो उनका उनका हुए अभाज्य हुए। अभाज्य। केवल द्वि एक संख्या है जो उनका ही सी अभाज्य। सम समअभाज्य। सम अभाज्य संख्या है, और एक के अलावा कोनो ही संख्या नहीं पाई गई जो उनका इसी हुई। समअभाज्य। हाँ, तो सबसे छोटी कंपोजिट नंबर कौन सी है? सबसे छोटी कंपोजिट नंबर यौगिक संख्या सम भी। 4। इनमें एक है, इनमें कुछ ना पूछे जी। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। हाँ, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 3। क्लियर है कि नहीं? अगला, भाज्य संख्या के कम से कम कितने गुणनखंड होना चाहिए? 3 से अधिक। 3 या 3 से अधिक। कम से कम 3 होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा चाहे जितने हो इतने नहीं, मतलब है। क्लियर है कि नहीं? और अभाज्य संख्या के अधिक से अधिक कितने गुणनखंड होना चाहिए? 2 से अधिक संभव नहीं है। नहीं है। क्लियर है का? इतनी बात समझ में आई? नोट करियो, ठीक है, नोट कर लियो। तो अब हम लोग का सीखा भाज्य संख्या व अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। नंबर याद करो, एक डिफिनीशन आई रहा है बीच में जब परिमेय संख्या की परिभाषा बताई गई है। परिमेय संख्या कौन के कहते हैं? जोन अंश बटे हर, हाँ, पी अपान क्यू फॉर्म में हो, क्यू 0 ना हो। पी और क्यू का हुए, पूर्णांक पूर्णांक हुए, और पी ओ क्यू का हुए। याद आया होगा? तो से अभाज्य का होती, वह तो बड़ी चीज रहा है ना, ओके बिना तो परिभाषा अधूरी है। जिनका सीएपी को हाँ, ये सीखा थी ना, पर वो खब डिटेल से पढ़ी भी हम लोग कि वो तो फिर एचसीएम निकारे वाला काम हुई जी ना, कि एचसीएम निकारो तब बता पाओ कि हाँ एक है कि नहीं है। क्लियर है कि नहीं? तो कहाँ पढ़ेगा है अपने का आज लास्ट, ठीक है कि नहीं? हाँ, कहाँ पढ़ेगा है? से अभाज्य संख्याएं, ठीक। इंग्लिश में कहा कभी इनका को प्राइम नंबर्स। क्लियर है? समझो। अच्छा ये बताओ, अगर हिंदी समझो, सै का मतलब पता है क्या हुआ थे? सै का मतलब क्या हुआ थे? 7 हुआ थे का? सै का मतलब क्या हुआ थे? 7। क्लियर है कि नहीं? अब ये बताओ, 7 हुए खातिर 7 अगर कोने के चाहिए तो क्या चीज हुई है? अगर कोनो अकेला आदमी जाते तो कह देवे कि 7 है, 7 में जा रहा है। 7 हुए खातिर कितनी चीजें चाहिए होती? कम से कम हुए ना, तो 7 हुए खातिर कम से कम कितनी चीजें चाहिए? 2 या द्विते, हाँ, मतलब बराबर भी द्वि की हो सकती है और ये द्विते अधिक। तो कहे मतलब का नहीं कर क्या हुआ कि से अभाज्य संख्याएं हुआ, संख्याओं की जो संख्या हुई वो कितनी हुई? कम से कम। हाँ, कम से कम द्वि संख्या हुई, तब वही बता सकते हैं कि से अभाज्य है कि नहीं है। द्विते ज्यादा भी हो सकती है। द्विते भाई से अभाज्य का मतलब का नहीं करा? 7 में कितने आदमी हुए तो कहियो कि उनका साथ है? कम से कम 2 हुए ना। अगर वो अकेले जा रहा है तो अकेला कहिए ना कि अकेला जा रहा है, सिंगल है वो। अगर 2 आदमी जा रहे हैं तो साथ है, 2 आदमी जा रहे हैं एक साथ ना। 3 है तो वो कहीं 3 आदमी एक साथ जा रहे हैं, तो कम से कम नंबर आप कितने होना चाहिए माँ है ना? 2 संख्याएं हो तब वही बता सकते हैं कि वो संख्या कैसी सहभाज्य है या नहीं। अगर एक नंबर है तो हम नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि वह सहभाज्य है या पूछना ही गलत है। वो चीज सहभाज्य का मतलब भी वो गलत हो गया ना फिर। तो इतनी चीज समझ में आई? सहभाज्य खातिर कितनी संख्या चाहिए? 2। क्लियर रहेगा? पहली परिभाषा के तहत हम लोग पढ़े कि देखो समझो, पहली डिफिनेशन के सहभाज्य की समझो। हाँ, द्वि या द्वि से अधिक, 2 और मोर देन 2 नंबर्स विच हैव द HCF 1, जिनका HCF का हुए मासा। ठीक है कि नहीं? जैसे मान के चलो 2 नंबर हैं ए और बी, अगर हम इनका दोनों क्या का निकारण, हाँ मासा निकारण का निकारण HCF, और निकर के कितना आ जाए तो ए और बी का कहियो कि ए और बी कैसी साथ है अभाज्य, सह अभाज्य है। कैसी? सह अभाज्य। सह अभाज्य का मतलब अभाज्य न समझो, अभाज्य चीज अलग है जो कि तुम लोग पढ़ चुके हो। ठीक है कि नहीं? हाँ ठीक है। सह अभाज्य का मतलब है कि साथ है पर फिर भी वही सह अभाज्य के तरीके काम करिए, कि मतलब वो केवल कहे का भाग जा सकता है एक यार। क्लियर रहेगा? सह
अभाज्य संख्याओं का मतलब यह है कि एक का भाग जाए, लगभग लगभग स्वयं का जाए, स्वयं का हटा दो तो वो का बन जाएंगे फिर सहअभाज्य। तो अगर हमारे पास 2 नंबर है ए और बी, अगर हम उनके यार मासा निकाल के कितना दिखा दें तो हम का कही सकत हन कि ए और बी कैसी क्लियर है। कुछ एग्जाम्पल किन जाएगा, पहली बार डिफिनेशन है ये तो अबे ठीक। ये तुमका लग भी रहा होगी कि ये अपने कम लेख नहीं है, ये कठिन है। मासा हानिकारक पर जहाँ देख के न जाने पाऊँ तो मतलब का है फिर, सही है कि नहीं। तो हमका लागत एक छोड़े दो, याद रखो पूछा जा सकत है। पूछा कैसे जा सकत है, ऑब्जेक्टिव कैसे क्वेश्चन पूछा जी, ऑब्जेक्टिव कि ऐसे सहअभाज्य संख्याओं का मासा होता है। आंसर में नीचे विकल्प दिन देंगे 0, 3, 1, 4 ये विकल्प है अपन, तो ऑप्शन का टिक करियो 1। तो यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो एक खातिर परिभाषा हमका है ना, सहअभाज्य संख्याओं का मासा कितना होता है 1। तो अर्थात काय का मतलब का हो जाए, ऐसी संख्या जिनका मासा हो जाए उनका का कही सहअभाज्य कही। एग्जाम्पल बता दें का, देखो समझो, जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लीन 4 और दूसरा एग्जाम्पल ले लीन हम 5, का ले लीन 5, 4 और इनके यार मासा नहीं करियो तो कितना ही 1, ये सहअभाज्य है। ठीक है, हम ये ट्रिक नहीं बता रहे हैं तुमका कि ऐसे करो मासा निकालो है ना, भाग दे के वो तो बस समझो। देखो अगला जैसे 3, 6 और 11, 3, 6 और 11 हाँ ये कितनी हुई गई अब 3 देते अधिक तो है ना, तो यो कैसी संख्या है सहअभाज्य संख्याएं कैसी हैं सहअभाज्य संख्याएं। क्लियर रहेगा। अच्छा आगे समझो, देखो अच्छा आगे थोड़ा अलग पढ़ते हैं हम लोग, क्लियर रहेगा। डिफिनीशन अच्छा एक चीज बताओ, यही तो समझ लियो, रिलेट कर दिया था तुमका। जैसे ये 4 है और ये कितना है 5 है, अगर यही की जगह हम लिख दें 4 और कह दें कि ये 10 कितना है 4 और 10। हम अबे अगर कहा था कि तुम बताओ ये सहअभाज्य है कि नहीं, तो तुमका अबे नहीं पता, इनका मासा निकालने पड़ी। हम कहा था कि अगर वो मासा निकालने वाला छोड़ दो तरीका, हम कहा था 4 और 10 में कॉमन बताओ का है, या तो तुम तुरंत पकड़ लो ना 4 और 10 में कॉमन कितना है, तो 2 कॉमन होगा कि नहीं, तो एक हम मतलब है कि ये सहअभाज्य नहीं है। क्लियर है कि नहीं, 2 अगर कॉमन हुईगा तो एक हम मतलब कि वह सहअभाज्य नहीं है। तो मतलब तरीका का बना, ये दूसरा जो डिफिनीशन बनी हुआ का बनी, देखो समझो। सेकंड डिफिनीशन, अगर 2 या 2 से अधिक संख्याएं हैं और उनते हम गुणनखंड के रूप में एक के अलावा कोनो संख्या ले पा जान, एक के अलावा कितना आ गए 1 के अलावा ले पा जान, तो वह फिर संख्या सहअभाज्य नहीं आए, नहीं आए, यह संख्या सहअभाज्य नहीं है। अच्छा ये बताओ 4 और 5 ते कॉमन का है 4, हाँ मतलब जैसे कुछ नहीं कॉमन, एक का बात तो सब मजा आते ना। तो 4 और 5 से कॉमन कितना है 1 कॉमन है ना, हाँ तो 1 अगर कॉमन है, 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं आए, तो ये कैसी होती है फिर सहअभाज्य। तो परिभाषा समझ में आएगा, कुछ अंदाजा लगा पा रहे होगा, थोड़ा सा बनाने की कोशिश कर सकते हो। बताओ कोई बोल के बताइए क्या हो सकती परिभाषा सेकंड वाली, कि कॉमन का है 1। तो 2 या 2 से अधिक ऐसी संख्याएं जिनका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड का हो जाए, एक हो। 2 या 2 से अधिक ऐसी संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल और केवल 1 हो, केवल और केवल मतलब 1 के अलावा कुछ हुई भी ना करे, वही संख्याएं कैसी हुई हैं सहअभाज्य। ये देखो ये जैसे संख्या है 3 और 6 में तो 3 कॉमन है, पूरे तो का कुछ कॉमन है का 1 है का, तो यो संख्याएं कैसी हैं देख के बता दिया तो कब, तो डिफिनीशन काम में आएगा। तो सहअभाज्य का बताइयो 2 या 2 से अधिक ऐसी संख्याएं जिनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल और केवल का होए, 1 के अलावा होते कुछ बाहर ना निकाल पाओ, तो ओखा का कही हम। तो सेकंड डिफिनीशन काम में आई, बताओ क्लियर है कि नहीं। तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिर मिला, क्लियर है कि नहीं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे मिला कि सहअभाज्य संख्याओं में उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। सहअभाज्य संख्याएं हैं तो इमा कितना उभयनिष्ठ गुणनखंड हो 1,
सहभाज्य संख्या है तो कितना कॉमन है? एक। उभयनिष्ठ का मतलब समझते हो, कॉमन है कि नहीं? तो अगर को प्राइम नंबर्स हैं तो उनका जो उन्हें कॉमन फैक्टर हुआ था वह कितना हुई? एक। एक हुई। HCF भी कितना हुई? एक। तो कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिले? जरूरी नहीं है कि यह पूछा जाए, ये भी पूछा जा सकता है भाई, क्या कहते हो? सही है। तो सहभाज्य जो संख्याएं होती है उनके मासा कितना हुआ थे? एक। और उनमें जो उभयनिष्ठ गुणनखंड हुआ थे कॉमन फैक्टर हुआ कितना हुआ थे? एक। अगर एक के अलावा कोनो संख्या कॉमन है तो वह सहभाज्य है का? नहीं है। नहीं है ना? नहीं। बात समझ में आ गई का? क्लियर है? इतनी चीज। एक चीज और थोड़ी सी छूट गई है, क्लियर है कि नहीं? एक चीज और थोड़ी सी अभी छूट गई है। जैसे अभाज्य संख्या है, जैसे मान के चलो, जैसे हम कही दें कि यह 61 है, एक नंबर है, कितना लिखा है? 61। जैसे तुमको बतावे कोई कि बताओ यह अभाज्य है कि नहीं है, तो कैसे बताइएगा? मतलब ये बताओ कोई कि भाज्य है कि नहीं है, तो कैसे बताइए अभाज्य? ये अबे पता है ना, तो बता दी ना कि अभाज्य। जैसे अगर नहीं पता हो तो जैसे वो बड़े नंबर है, जैसे हम कहते हैं 97, 97 कितना ले लें? 97। हाँ 97। तो एक कैसे बताइए? जैसे हम ले लें कि 103 या फिर 101, ऐसे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं ना। तो जैसे चेक करें खोए ना कौन नंबर का कि यह प्राइम नंबर है या नहीं है, तो हम बताओ तुम कैसे करियो। ये कितना लिखा है? 61। एक है नजदीक कोनो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है पूर्ण वर्ग संख्या, एक है नजदीक, बताओ। एक है नजदीक, एक कम हुए, ज्यादा नहीं हुई, ज्यादा नहीं लेगा, कम ले सका था। अरे एक है नजदीक कौन सा नंबर है? 49 है, तो 49 के बाद कौन होता है? 64। तो 64 तो ज्यादा हुई ना, कितना लेगा है? 49 हुईगा। टॉपिक समझो कैसे बताओ था, चेक करें क्या, ठीक है। यह नंबर है कितना? 61। 61 के नजदीक इस नंबर बताओ जो परफेक्ट स्क्वायर हुए। 7 7 49, 7 7 जा 47 49, तो हुआ थे कि नहीं? तो एक है नजदीक जो नंबर है, ज्यादा नहीं लेगा है तो एक नजदीक 64 भी ज्यादा नजदीक है जो ना, ज्यादा नहीं लेगा हमका, कम मराएगा है और नंबर कम हो जाएंगे। तो एक है नजदीक एक नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर का है, क्या रहा है? 7 क्या? 7 क्या रहा है? तो 7 और 7 इतने छोटी जितनी भी अभाज्य संख्या है, 7 से छोटी कितनी? 5, 5 के अलावा 3 और 2, इनते में भाग करके देख लो, ई नंबर अंत केवल। अगर नहीं जा रहा है तो ये 21 नंबर हुई थी अभाज्य। अगर चला जाए तो इकाई अंक का नहीं है, 0 2 4 6 8 तो नहीं है, तो एक मतलब ये द्वितीय भाग ना जी। 6 और 1 कितना हुआ था? 7। तो जो ने अगर जोड़ के देख तो वह 3 के पहाड़े में नहीं आ रहा है, तो 3 ते न कटी। इकाई अंक 0 5 नहीं है तो 5 ते न कटी। बताओ क्लियर है का? अगर 7 ते देखा जाए तो 7 तो नहीं कटी रहा है, 7 7 49, 7 8 56 कहाँ कटी रहा है बताओ? और 7 नहीं 63 होते का ज्यादा होएगा, कट ही नहीं रहा है। चलो हम बताइए 7 का डिविजिबल का मतलब कैसे भाग देने का नियम कैसे हुआ था, ये चीजें बच्ची हैं भाई, ठीक। ये पढ़ाई बेको ने दिया, ठीक है। 7 से भाग देने तो समझ में आवा का। जैसे 97 में लिखा है, कितना लिखा है? 97। 97 का हमका चेक करेंगे कि यह भाज्य है कि अभाज्य है। तो जिसे नहीं पता है तुम, अरे कितने ऐसे कितने नंबर का भाग दे के चेक करियो कि नहीं, 1 थे कि 2 थे, स्वयं तो ही गए खिलाओ, कैसे चेक करियो? थोड़ा है ना टेढ़ा है काम ना। तो हम क्या कहते हैं 97 थे, 97 के नजदीक कौन नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर हुई? 9, ज्यादा नहीं लेगा तो 9 है। तो 9 ते छोटी जितने भी प्राइम नंबर हैं उनते सबसे भाग दे दो। 9 तो छोटी कौन ही भाई? यार यही तो भाई, 7। बताओ का इनते भाग जी कहीं माँ जही नहीं रहा है, तो ये कैसे नंबर हुएगा? 97 अभाज्य होगा। बताओ क्लियर है कि नहीं? तो ये टॉपिक समझ में आवा। लास्ट वाला ये का है? अभाज्य संख्या की पहचान। का है? अभाज्य संख्या की पहचान। अभाज्य संख्या की पहचान। कैसे करियो? मान लो कि कोनो पी का आया, अभाज्य संख्या। पी मतलब प्राइम नंबर, पी कोनो प्राइम नंबर है और यन एक ऐसा नंबर है, यन एक ऐसा नंबर है जो कि जेखार स्क्वायर एक ही का है, नजदीक है। हाँ जेखार स्क्वायर का एक है नजदीक है। पी के नजदीक है। बताओ मतलब पी के का है नजदीक है। तो अगर जो यंत्र छोटी जितनी भी अभाज्य संख्या है वो थे में भाग करके देख लो, अगर भाग न जाए तो पी का ही सुई अभाज्य। अभाज्य संख्या। रूल नहीं समझ में होगा? थोड़ा सा आ रहा है कि नहीं बताओ? क्लियर है कि नहीं? हाँ जैसे एक नंबर जैसे हम ले लें 37 का ले लें
जैसे चेक करें का कि ये आवाज है कि नहीं, नहीं है। तो कैसे बताइए? सबसे जैसे ए, हाँ, तो 37 के स्क्वायर के नजदीक है, 6 के, तो 6 तो छोटी जितनी भी 6 तो आई भी ना करे ना आवाज संख्या, तो आवाज संख्या केवल लें का है 5, 5 तो कट ही नहीं रहा है, 3 तीनों तो नहीं कटा, 2 तो नहीं, तो ये कहाँ है? आवाज संख्या। समझ में आवा? ठीक है, तो आज का सेशन यहीं से समाप्त करते हैं। ठीक है।